अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो तुम पर और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। ધોરણ 12 અરબી વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં છો ને? આજે આપણે ધોરણ 12માં કવિતા નંબર 10, કવિતાનું નામ છે ગફલતુલ ઇન્સાની। એમાં વિભાગ નંબર 1 એનો અભ્યાસ કરીએ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम वाला है। गफलतुल इंसान, पहले पाठनो मीनिंग समझिए। गफलतु गफलत, इंसान माणस। कविताનું નામ છે માણસની ગફલત। માણસની ગફલત। એમાં પહેલી પંક્તિ જોઈશ। अलैका बितक़वल्लाहि इन कुंता गाफिलन। अलैका बितक़वल्लाहि इन कुंता गाफिलन। अलैका तारा माटे, अलैका तारा माटे। बितक़वल्लाहि अल्लाहनो डर फरजियात छे। बितक़वा એટલે ડર, ડર ફરજિયાત છે। અલ્લાહ અલ્લાહનો, સમજ પડી? ઇન કુંતા જો કે તું હોય, ઇન કુંતા જો કે તું હોય, ગાફિલન ગાફેલ જો કે તું ગાફિલ હોય। પંક્તિનો ભાષાંતર જોઈશ। તારા માટે અલ્લાહનો ડર फरजियात छे जो के तू गाफेल होय, है ने? जब तू बेखबर होय, जब तू अनजान होय कोई चीज़ से, तो अल्लाह का डर तेरे लिए फरजियात है, यानी ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। हर वक्त अल्लाह का डर रखना ये ज़रूरी है। ये आधी पंक्ति समझी? ये आधी पंक्ति है। आधी पंक्ति देखेंगे आगे। याती का बिल अर्कजा की मिन हैसु ला तदरी। याती का त्यारे ते तने एवी जग्याएथी पूरी पाड़शे। याती का, याती तने पूरी पाड़शे। का नो मीनिंग तने। बिल अरजाकी रोजी। रिज़कुन नो बहुवचन छे, अरजाकुन एटले रोजी। मिन हैसु जेनी तने। मिन हैसु एटले जेनी तने। ला तदरी खबर ना होय। ला एटले ना, तदरी खबर, समझ पड़ी? ला तदरी खबर ना होय। भाषांतर जुओ। त्यारे ते एटले अल्लाह ताला तने एवी जग्याएथी रोजी पूरी पाड़शे जेनी तने खबर ना होय। बराबर? रोजी का देने वाला अल्लाह ही है ने? अल्लाह ही हमको रोज़ी देता है और रोज़ी के बारे में सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। 5 चीज़ें अल्लाह ने क्या रखी है? छुपा कर रखी है। उसमें से एक रोज़ी है कि इंसान को पता नहीं उसकी रोज़ी कहाँ है, कहाँ छुपी हुई, कौन सी चीज़ में, कौन से पत्थर के नीचे, है ना? कौन से आदमी के अंदर। दुकानदार हो तो उसको पता नहीं है कि कब मैं दुकान तो पूरा दिन खोल के रखूँगा, बंद करने के टाइम पे मेरे को रोज़ी मिल जाए। पूरा दिन कोई रोज़ी नहीं है, बंद करने के टाइम रोज़ी मिल जाए। तो अल्लाह ने रोज़ी को क्या रखा है? छुपा कर रखा है। और उसको इंसान को क्या करना है? तलाश करना है, हलाल तरीके से, हराम तरीके से नहीं। आगे पूरी पंक्ति हम देखेंगे। पहली पंक्ति देखो।
તારા માટે અલ્લાહનો ડર ફરજિયાત છે. જો કે તું ગાફેલ હોય ત્યારે તે એટલે અલ્લાહ તાલા તને એવી જગ્યાએથી રોજી પૂરી પાડશે જેની તને ખબર ना हो. अल्लाह ऐसी जगह से रोज़ी देता है जिसकी हमें खबर नहीं है. आगे फ़कैफ़ा तख़ाफ़ुल फ़क़्र वल्लाहु राज़िकुन. फ़कैफ़ा तू शा माटे, फ़कैफ़ा तू शा माटे, तख़ाफ़ु डरे छे, अल फ़क़्रा गरीबीथी. फ़कैफ़ा એટલે તું શા માટે, તખાફુ ડરે છે, અલ ફકરા ગરીબીથી, વલ્લાહુ કારણ કે અલ્લાહ છે, રાઝિકુન રોજી આપનાર. સમજ પડી? પંક્તિ જુઓ, ભાષાંતર જુઓ તમે. તું ગરીબીથી શા માટે ડરે છે? કારણ કે રોજી આપનાર અલ્લાહ છે. बराबर. गरीबी से डरना नहीं है क्योंकि रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है. यानी वही रोज़ी देता है. हमको अल्लाह भूखा उठाता है पर अल्लाह भूखा सुलाता नहीं है. है ना? आगे फ़क़द रज़क़ल तैरा वल हूता फिल बहरी. फ़क़द रज़क़ा जेणे रोज़ी आपी, तैरा पक्षीओने, तैर पक्षी, वल हूता अने माछलीओने, पक्षीओने अने माछलीओने. वा है तो अने हूत, हूत मछली को कहते हैं. हूता, हूता एटले माछलीओने. फिल बहरी, फी एटले मा, बहर, बहर बा बड़ी हारा, बहर एटले समंदर, समुंदर में. देखो जेणे એટલે અલ્લાહને પક્ષીઓને અને માછલીઓને સમુદ્રમાં રોજી આપી. સમજ પડી? જો તું ગરીબીથી શા માટે ડરે છે? કવિ સવાલ પૂછે છે, તું ગરીબીથી શા માટે ડરે છે? કારણ કે રોજી આપનાર અલ્લાહ છે જેણે પક્ષીઓને અને માછલીઓને समुद्रमा रोज़ी आपी. बराबर है ना? इस सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि अल्लाह रोज़ तो सबको खिलाता है, रोज़ सबको पिलाता है. एक दिन में तेरी मखलूक की है ना 18,000 मखलूक की दावत करना चाहता हूँ. 18,000 मखलूक है अल्लाह की पैदा करी हुई जानदार चीज़ें, उनकी मैं दावत करना चाहता हूँ. तो अल्लाह ने इजाज़त दे दी, ठीक है एक दिन दावत कर ले. तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के हाथों से, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे जिन्नात थे, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के हाथों से बड़ी बड़ी देगे बनाई. और एक दिन में नहीं खाना बनाया, महीनों तक खाना बनता रहा. हम कैसे फ्रिज में रख देते हैं, इसी तरह वो वक्त में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाई कि खाना ख़राब नहीं हुए. महीनों तक बहुत बड़ी जगह को वो किया और वो जगह के ऊपर पूरे मैदान में खाना तैयार किया गया महीनों तक. ने फिर अल्लाह ने कहा कि अल्लाह मेरा खाना तैयार हो गया है. तो अल्लाह ने कहा ठीक है खिलाओ फिर, है ना. तो रात को ज़ोर से आवाज़ लगाई कि मैं सुलेमान दाऊद का बेटा, है ना, मैं सुलेमान दाऊद का बेटा अल्लाह की तरफ से तुम सब पूरी मखलूक को दावत देना चाहता हूँ. कल सुबह मेरी दावत है, अल्लाह रोज़ खिलाता है, आज मैं तुम्हारी दावत करूँगा, आज मैं खिलाऊँगा. फिर क्या हुआ, दिन निकला, सुबह हुई, है ना, जैसे हमारा सुबह होती है वैसे सुबह हुई. तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ खाना तैयार हुआ था जिन्नातों के हाथों से, वहाँ आके खड़े हो गए और अल्लाह को कहा कि अल्लाह कहाँ से शुरू करूँ. अल्लाह ने कहा तुझे जैसे शुरू करना है, ज़मीन वालों को खिलाना है पहले तो ज़मीन वालों को खिला, आसमान वालों को यानी परिंदों को खिलाना है, पक्षियों को खिलाना है पहले उनसे शुरू कर, या समंदर से खिलाना है समंदर वालों को तो पहले उनसे शुरू कर.
तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो उड़ने वाले जो है जानवर वो मुझे दिखाई देते हैं, जो ज़मीन पे चलने वाले हैं जानवर है, इंसान है, जिन्नात है, सब मुझे दिखाई देते हैं। समंदर में कितने हैं वो दिखाई नहीं देते, पहले समंदर वाले खा लेवे, फिर ये दोनों की दावत करूँगा, फिर ये दोनों को खिलाऊँगा। तो समंदर के पास गए और ज़ोर से आवाज़ लगाई कि समंदर के अंदर जितने भी जानवर है, जितनी भी मछलियाँ हैं, सबको सुलेमान और जो दाऊद का बेटा है, दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा है सुलेमान, उसकी तरफ से आज दावत है। तो आप निकल कर सब समंदर से निकलो और खाना कबूल करो, खाना खाओ। फिर क्या हुआ, एक ही मछली निकली। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले एक ही मछली है, इतने बड़े समंदर के अंदर एक ही मछली है? तो क्या सुलेमान, ऐसे तो हज़ारों, मेरी जैसी तो हज़ारों मछलियाँ हैं, मेरी जैसी तो हज़ारों मछलियाँ हैं, पहले मैं ही आई हूँ कि तू मुझे खिला दे। बहुत बड़ी मछली, और उसके सामने देगे जिन्नातों ने रखते गए रखते गए रखते गए। ऐसा हुआ कि पूरी जो महीनों तक जो खाना बनता था वो पूरा खाना वो मछली ने खा लिया, पूरा खाना, एक भी खाना, एक भी लुकमा नहीं पड़ा ज़मीन पे, बचा ही नहीं, मछली ने पूरा खा लिया। जिन्नातों की तरफ देखा तो जिन्नातों ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम खाना ख़त्म हो गया है, खाना पूरा हो गया। मछली ने कहा अभी तो मेरा एक ही निवाला पूरा हुआ है ना, एक ही निवाला पूरा हुआ है। ऐसा खाना तो अल्लाह मुझे दिन में से 3 बार खिलाते हैं, यानी एक ही निवाला पूरा हुआ, अभी तो मेरा पेट भी नहीं भरा है, ऐसा खाना अल्लाह मुझे दिन में से 3 बार खिलाते हैं। तो ये अल्लाह की ज़ात है ना, कि जो आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को, समंदर में रहने वाली मछलियों को, ज़मीन पे चलने वाले कीड़े मकोड़ों को लेकर इंसान जिन्नात सबको क्या करता है, रोज़ी देता है। भूखा उठाता तो कहे पर भूखा सुलाता नहीं है। बराबर, आगे बढ़िए। वमन ज़न्ना अन्न रिज़्क़ा याती बिकुव्वतिन, वमन ज़न्ना, जे कोई मानतो होय, अन्न रिज़्क़ा, के रोज़ी, याती आवे छे। अन्न रिज़्क़ा, अन्ना એટલે કે, રિઝ્ક એટલે રોઝી, રોઝી, याती आवे छे, बिकुव्वतिन, ताकत थी, है ना, कुव्वत से, ताकत से। जे कोई मानतो होय के रोज़ी ताकत थी आवे छे। समझ पड़ी? अगर मा अकलल उस्फूरु शयन मअन निस्री, मा अकला खाई शके नहीं, खाई शके नहीं, उस्फूरु चकली, शयन कोई वस्तु, मअ साथे, निस्री गीध। समझी लो, तो चकली अने गीध साथे कोई वस्तु खाई शके नहीं, खाई शके नहीं। आखी पंक्ति से पहले समझी लो तो समझ। जे कोई मानतो होय के रोज़ी ताकत थी आवे छे, अपनी खुद की इंसान की ताकत से रोज़ी मिलती है, तो चकली अने गीध साथे कोई वस्तु खाई शके छे, है ने। जो चकली खाती है, जो गीध खाता है, वो तुम खा सकते हो, ऐसा नहीं है ना। अल्लाह हमको फ्रेश यानी पाक और साफ़ रिज़्क देता है। कुरान में अल्लाह कहता है तुम पाक और साफ़ रिज़्क खाओ। तो अल्लाह हम इंसानों को पाक और साफ़ रिज़्क देता है, चकली और गीध की तरह नहीं कि कुछ भी हम उठा कर खा लेवे, कुछ भी खा लेवे। समझ गया? कविता में आगे हम और देखेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।